हेलो एवरीवन। हम कक्षा 12वीं का आरोह का पाठ 8 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के सरलार्थ कर रहे थे। आधे सरलार्थ हम कर चुके थे, जिस पर मैंने भाग 1 की वीडियो बनाई है। अब बाकी के बचे हुए आधे सरलार्थ हम इस भाग 2 में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल बटन को भी दबाइएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। सोठा, बेटा ये जो सोठा चौपाई लिखे हैं ये छंद लिखे हैं, ध्यान दीजिए। प्रभु प्रलाप सुनी कान, बिकल भय बानर निकर, आई गेऊ हनुमान जिमि, करुणा मह वीर रस। ध्यान दीजिए इधर। प्रस्तुत पंक्तियां आरोह भाग 2 में संकलित रामचरित मानस के सोठा प्रसंग से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लक्ष्मण मूर्छा के कारण जो है श्री राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। प्रलाप यानी रोते रोते जो बड़बड़ाया जाता है उसे प्रलाप कहते हैं। तो यहाँ पर उसी वेदना का वर्णन किया गया है। प्रभु प्रलाप सुनी कान, बिकल भय बानर निकर। देखिए, लक्ष्मण मूर्छा के कारण व्यथित राम के प्रलाप को सुनकर संपूर्ण वानर और भालू सेना व्याकुल हो गई। निकर का मतलब भालू, ठीक है। बिकल का मतलब व्याकुल, व्याकुल हो गई। आए गेऊ हनुमान जिमि, करुणा महावीर रस। जिमि यानी कि जिस तरह से। उसी वक्त हनुमान का आगमन हुआ। हनुमान वहां पर ऐसे पहुंचे जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि राम के विलाप के कारण संपूर्ण सेना बहुत ही निराश और हताश थी, लेकिन हनुमान को देखकर पूरी सेना उत्साह से भर गई। विशेष क्या होगा, यहाँ कवि ने हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने के दृश्य को बड़े ही अच्छी तरह से दिखाया है। और साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और इसके अंदर करुण रस है। आगे देखिए अगला, हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना। अब इधर जब हनुमान के आने के बाद का वर्णन है वो इनमें किया गया है कि राम ने प्रसन्न होते हुए हनुमान से भेंट की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और प्रभु ने हनुमान का बहुत ही उपकार माना, क्योंकि देखो वो संजीवनी बूटी लाए थे और उस संजीवनी बूटी से श्री राम को उम्मीद बंधी थी कि उनके भाई के प्राण अब बच जाएंगे, तो इसलिए वो हनुमान जी का बहुत ही उपकार मानते हैं। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय, तुरंत ही जो वैद्य सुषैन थे उन्होंने उपचार आरंभ किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जी जो थे प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, और प्रभु श्री राम ने अपने भाई को हृदय से लगाकर भेंट की। हर्षे सकल भालू कपि ब्राता, और जो भालू वानर और बाकी के सभी योद्धा थे, ब्राता का मतलब वीर योद्धा, बाकी के जो योद्धा थे वो प्रसन्न हो गए। कपि पुनि वैद तहाँ पहुंचावा। कपि ने यानी वानर ने, किस वानर ने, हनुमान ने वैद को जहाँ से लाए थे वहाँ पहुंचा दिया। जेही विधि तभी लाई ताही लई आवा। जिस विधि से वो लक्ष्मण जी के उपचार के लिए लंका से उन्हें उठाकर लाए थे, उसी विधि से यानी आकाश मार्ग से उड़ते हुए उन्हें वहीं पर पहुंचा दिया। अब इसका विशेष देखो, यहाँ कवि ने लक्ष्मण के होश में आने तथा राम और उनकी सेना के प्रसन्न होने का वर्णन किया है। ठीक है, कवि ने ये भी स्पष्ट किया है कि इस तरह से जो लक्ष्मण के होश में आने पर सभी का पूरा जो उत्साह जो मर गया था वानर सेना का, श्री राम के खुश होते ही सबका उत्साह वापस लौट गया। और इधर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है। और इधर से इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यह वृतांत दशानन सुनयु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयु, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। देखिए, जब रावण ने इस वृतांत को सुना,
यानी कि लक्ष्मण के होश में आने का। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ, बहुत ही दुखी होकर वह बार बार अपना सिर धुनने लगा, पछताने लगा। ठीक है, अपना सिर पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास सहायता के लिए आया। विविध जतन करी ताही ताही जगावा, और विभिन्न प्रकार के जतन करके उसे नींद से जगाया। ये तो आपने सुना ही होगा कि जो कुंभकर्ण था वो काफ़ी सोता था और एक दिन उठता था सिर्फ खाने के लिए, और जब रावण को उसकी सहायता की ज़रूरत पड़ी तो बहुत ही कोशिश की गई थी, बहुत सारे जतन किए गए थे कुंभकर्ण को जगाने के लिए। तो विविध प्रकार के जतन करके उसे जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, जब वो राक्षस जागा तो वो कैसा दिखाई दे रहा था, मानो कालू देह धरी जैसा, मानो यमराज ने अपना शरीर धारण कर रखा हो। ठीक है, साक्षात मौत ने अपना शरीर धारण कर लिया हो, ऐसा लग रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि हे भाई कहो, काहे तब मुख रहे सुखाई, कि तुम्हारा मुंह इतना क्यों सूख रहा है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कुंभकर्ण को सुनाई। जेही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से वो सीता को हर कर लाया था, उसने सारी कथा कुंभकर्ण से कह सुनाई। तात कपिन्ह सब निशिचर मारे, कि हे तात, उन वानरों ने हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया है। यानी कि मेन उसने हनुमान के बारे में बताया था, सभी राक्षसों को मार गिराया है। महायोद्धा संघारे, बड़े बड़े महायोद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, दुर्मुख देवताओं का शत्रु सुर रिपु और मनुष्यों का सेवन करने वाला मनुज आहारी। भट्ट अतिकाय, महायोद्धा अतिकाय, अकंपन भारी और अकंपन अपर, और दूसरा वो महोदर आदि अनेक वीर। परे समर मही सब रणधीरा, वे सब युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनमें से कोई भी नहीं बचा। ठीक है ना, तो ये सारा समाचार सुना। विशेष क्या है इधर, यहाँ पर अभिमानी रावण का वर्णन किया गया है कि इतनी हानि होने के बाद भी उसे अभी भी उम्मीद है कि वो कुंभकर्ण के बल पर जीत सकता है। तो ये सब वर्णन किया गया है जैसे वो अपनी कथा कुंभकर्ण को सुना रहा है। इधर अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, और इधर फर्स्ट लाइन में ये सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है। ठीक है, और मुख सूखना मुहावरे का भी प्रयोग है। मुख सूखना यानी व्याकुल दिखाई देना। ठीक है, नेक्स्ट दोहा है, ध्यान दीजिए। सुनी दस्कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अब इधर ध्यान दीजिए, कुंभकर्ण रावण की बातों को सुनकर क्या कहता है, सुनी दस्कंधर वचन, 10 कंधर 10 कंधे वालों के वचन सुनकर, 10 कंधे वाले मीन्स रावण के वचन सुनकर तब कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण अत्यधिक ही व्याकुल हो उठे और उसे मतलब फटकारते हुए कहते हैं कि जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, कि हे मूर्ख, पहले तो तुमने जगत जननी माता सीता का अपहरण किया और अब अपना कल्याण चाहते हो। ठीक है ना, मतलब कि जगत जननी सीता माता का अपहरण करके तुम्हारा कल्याण असंभव है। देखो, कुंभकर्ण जब नींद से जागा था पहले तो उसने रावण को काफ़ी समझाया था, ये बात अलग है, रावण नहीं माना तो वो विवश होकर युद्ध में गया था, अदरवाइज वो भी सीता हरण के पक्ष में नहीं था। तो विशेष देखिए, यहाँ कुंभकर्ण सीता हरण के निंदनीय कार्य की भर्त्सना कर रहा है, इधर निंदा कर रहा है रावण की। साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है और इसके अंदर दोहा छंद है। ठीक है, तो आपका ये कविता पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।